अब सवाल है कि ये एनएलपी क्या है, और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो ये जानना भी चाहते हैं, और वो साथी जिनको फ़ायदा मिला इन चीज़ों से वो ये भी चाह रहे हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो ताकि हम इस पे आगे बढ़ सकें। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। एनएलपी क्या है, व्हाट इज़, और ये कहाँ से आई, क्या है, साइंस है या नहीं है, ये तमाम सवालों के जवाब हम देखेंगे। तो पहला सवाल है कि ये है क्या, व्हाट इज़। आ गई है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये फुल फॉर्म है। फिर इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है ये। एनएलपी इज ए अप्रोच टू कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट and psychotherapy that first appeared in Richard Bandler and John Grinder in 1975। यूँ समझिए कि इस साइंस का जो हैप्पी बर्थडे है वो 1975 में हुआ, और इनकी बुक थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक 1। NLP assert that there is a कनेक्शन बिटवीन न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि न्यूरो, लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक, एंड एक्वायर्ड बिहेवियरल पैटर्न यानी कि प्रोग्रामिंग। यानी कि एन का सिंपल मतलब कि हमारा न्यूरो है यानी कि जो हमारा माइंड है, लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक यानी कि हमारा एक पैटर्न है, एंड एक्वायर्ड बिहेवियरल पैटर्न इज ए प्रोग्रामिंग। These can be changed to achieve specific goal in life. According to Bandler and Grinder, NLP can treat problems such as, यानी कि NLP बहुत सारी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती है, such as फोबियाज, डिप्रेशंस, डिसऑर्डर्स, psychosomatic illness. It's very important, psychosomatic illness, near sight एलर्जी, कॉमन कोल्ड एंड मैनी मोर। यानी कि यहाँ पे मैं आम भाषा में कहूँ तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जहाँ पे ये एनएलपी हेल्प करती है। दे ऑल्सो क्लेम दैट एनएलपी कैन मॉडल द स्किल ऑफ एक्सेप्शनल पीपल। यानी कि आपकी लाइफ में कोई एक्सेप्शनल पर्सन है, यानी कि जो कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, लाइक नेल्सन मंडेला या कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, अलाउिंग एनी वन कैन टू एक्वायर दैम, यानी कि वहाँ तक कोई भी एक्वायर कर सकता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये सारा गूगल से लिया है, यानी कि आप भी गूगल से ले सकते हैं। गूगल से इसलिए लिया है कि अभी हमारा एक माइंडसेट है कि हम किसी चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, और ये कंफर्म हो जाती है तो हमारा माइंड उस पर यकीन करने लगता है। ये किस तरह से काम करती है, ये सबसे पहले जो हमारा जो माइंड है या हमारे जो थॉट हैं, यानी कि हम क्या पूरे दिन सोचते रहते हैं या बीच बीच में कब क्या हमारा माइंड में चलता रहता है, या इंट्यूशन यानी कि मन में क्या आ रहा होता है, मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है या मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, मुझे ये होने वाला है, जो हमारा सोचता है या कुछ ऐसा। यानी कि कुछ भी वो चीज़ें जो हमारे माइंड में चलती है, यानी कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो हकीकत में नहीं है, यानी कि वो हमारे दिमाग में चल रही हैं। और वो जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है उससे एक स्टेट बनती है, उससे एक स्टेट बनती है। और स्टेट एक होती है डरावनी कि ओहो अब क्या होगा, एक होती है वाह वाह अब हम तो इस तरह से कर लेंगे। यानी कि एक जो खुशी की स्टेट होती है उसको बोलते हैं हम रिसोर्सफुल स्टेट। यानी कि ऐसे सोचो कि आपके बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो वो रिसोर्सफुल स्टेट है। आप सोचो कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी तो वो रिसोर्सफुल स्टेट है, पॉजिटिव स्टेट है। और दूसरा इसका ऑपोजिट होता है, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारा सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट वर्जन जो है, वहाँ से सब चीज़ें शुरू होती हैं। ये एनएलपी का बेसिक है
ये जीस्ट है, ये रस है, ये सार है। अब फिर ये काम कैसे करती है कि ये जो स्टेट होती है, इस स्टेट को काम करना होता है। स्टेट पे काम ये करते हैं कि जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है यानी कि नेगेटिव है, उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ध्यान से कि ये जो नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव यानी कि अनरिसोर्सफुल से इसको रिसोर्सफुल में कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो रिसोर्सफुल स्टेट है या अनरिसोर्सफुल स्टेट है, दोनों का एक ही है कि हैपेंड गुड वांटेड एट मेंटल एज वेल एज फिजिकल। डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और सच है कि जो हमारे माइंड में जो घटित हो रहा है, सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो थोड़े समय बाद रियल लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला होता है। ये आपने कई बार देखा है कि जब आपको जुखाम हुआ, उससे पहले आपको लग गया था कि ठंडा पानी पी लिया, अब जुखाम होने वाला है और वो आपको जुखाम हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको पहले पता चल गया था वो चीज़ें हो गई। बेसिकली ये माइंड से चलता है, ये थॉट से चलता है हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है। अब सवाल है कि हमारे माइंड में जितने भी गुड यानी कि रिसोर्सफुल थॉट हैं प्लस जितने भी बैड हैं अनरिसोर्सफुल थॉट हैं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारी लाइफ बन जाती है। या इसको मैं उल्टा करूं कि हमारी लाइफ अच्छी है तो इसका मतलब हमारे पास गुड थॉट हैं, और हमारी लाइफ अगर बैड है तो हमारे पास बैड थॉट हैं। यानी कि हम जिधर हम बात कर रहे हैं उधर हमारा होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि माइंड, थॉट्स एंड अदर इज़ द की फॉर ऑल सक्सेस और फेल्योर। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी सफलता या असफलता है, खुशियाँ या दुख है, उनका सबसे बड़ा सोर्स हमारा है, ये माइंड है, ये थॉट हैं या कुछ और। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर आप जो कह रहे हो, हम इस बात को माने कैसे, क्या कितनी सच्चाई है? अगर आप चाहते हैं मानना तो कुछ ये रेफरेंसेस हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ये रेफरेंसेस हैं। आप साइंस के हैं, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इन रेफरेंसेस को पढ़ लीजिएगा। सब के सब मैंने गूगल से लिए हुए हैं। ये सारे रेफरेंसेस हैं जो आप के अगर आप रिसर्च के टेम्परामेंट के हैं तो सारे के सारे जर्नल्स के हैं और बहुत अच्छे रेपुटेटेड जर्नल्स की रिसर्च है। अब इसके बाद भी कि चलिए आप ये कहते हैं कि सर ये हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो अब ये कुछ बुक्स हैं, इनको आप ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। NLP द एसेंशियल गाइड, हाउ टू चेंज NLP वर्क, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ये तो मैंने बहुत हल्की सी लिस्ट ली है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको इतना तो यकीन हो गया होगा ना कि जिन पर इतनी सारी किताबें हैं उसमें कहीं कोई बात तो होगी। आप सहमत हैं मेरी बात से या आप सहमत नहीं हैं और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, बेझिझक आप सवाल पूछिए। वीडियो अच्छा है तो आप लाइक करिए, नहीं अच्छा है तो डिसलाइक करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पे। चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।